स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी की नवीद सुना दी। ज़राई पॉलिसी कमेटी ने मुआशी एदाद शुमार के तफसीली जायजे के बाद शरह सूद में 2% कमी का फैसला किया। शरह सूद 200 बेसिस पॉइंट्स कमी से 15% कम होकर 13% पर आ गई। स्टेट बैंक की जानिब से रवा बरस शरह सूद में 5वीं बार कमी हुई, जिसके बाद मुल्क में महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई। मजीद कमी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 2% कमी का खैर मकदम। कहा, शरह सूद का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुश आइंद है। सरमायाकारी में इजाफा, जबकि चंद माह में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर ख़जाना और दीगर मुताल्लिका इदारों की कोशिशों को सराहा। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब ने कहा कि शरह सूद में कमी स्टेट बैंक का बेहतरीन कदम है। स्टेट बैंक की तरफ से, और बेहतर ये होता कि ये 3% कम होता, लेकिन 2% जो है इज आई थिंक इसको वेलकम करना चाहिए, और इससे जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो बिजनेस को फरोग मिलेगा। शरह सूद में कमी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी, बुलंदियों के नए रिकॉर्ड कायम। मार्केट में 66 अरब रुपए का कारोबार हुआ। इंडेक्स में 1867 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,169 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 246 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, जबकि 194 कंपनियों के हिस्से में कमी हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास जारी। अरकान सेनेट की जानिब से इजलास में मुख्तलिफ बिल्स पेश। कौमी असम्बली में पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2024 और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पेश कर दिए गए। वजीर पार्लिमानी अमूर आजम नज़ीर तारड़ ने दोनों बिल्स पेश किए। पीटीआई को मम्मी डैडी से दहशतगर्द जमात बना दिया गया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सेनेट में पीटीआई पर तनकीद। सैफुल्लाह अबलू की ऐवान में 26 नवंबर के वाक़यात पर वजाहत। बोले, मामला अब आप अदालत में लेकर जा चुके हैं, इस मामले पर पार्लियामेंट की एक कमेटी भी बना लें। ये मुज़ाकरात नहीं बल्कि मज़ाकरात है। मुज़ाकरात का शोर आपने डाला है, हमें तो पता ही नहीं है, किसी ने हमसे बात नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कमेटी बनने से मुज़ाकरात नहीं होते। तहरीक इंसाफ हुकूमत को बताए कि हम बातचीत चाहते हैं। वो जैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उससे नहीं लगता वो बातचीत चाहते हैं। कुरम में लाशें पड़ी थीं। अली अमीन गंडापुर लश्कर कशी में मसरूफ थे जब लाशें गिर रही थीं। काश अली अमीन गंडापुर ने कुरम का दौरा किया होता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पीटीआई ने मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का सहारा लिया। लाशों का प्रोपेगेंडा करने वालों के पास कोई सबूत नहीं। अमन व अमान सूबाई मसला है, वफाक सूबे की मदद के लिए तैयार है। अडियाला जेल रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत। मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और दीगर का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत के जज अमजद शाह ने समाअत की। इस्तिगासा ने 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जमान पार्क जलाओ घिराव केस की समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए गए। उम्मीद करता हूँ कि जैसी जमहूरी कोशिशें मैंने की हैं वैसी ही जिम्मेदारी का मुजाहरा सियासी जमातें भी करेंगी। जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। फैसल वाडा की ट्वीट। लिखा, वज़ीर आज़म बिलावल साहब से मुलाकात में मौलाना के मसले के हल के लिए कोशिश की। MQM बाप और PTI से मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए बातचीत की। यही तरीका है बातचीत से आगे चलने का।
सदर मुमलिकत ने गवादर पोर्ट को पाकिस्तानी मईशत की चाबी करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का ब्लू इकानमी ताउन पर इलाकाई फोरम से वीडियो खिताब। कहा, पाकिस्तान चाहता है कि हमारा खित्ता अमन, तरक्की और पायदारी का गढ़ बना रहे। मुस्तकबिल की आलमी माशी तरक्की मशरकी ममालिक पर मुनहसर करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चीनी हुकूमत की मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन में दहाइयों से मजबूत ताल्लुकात हैं। चीन की मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज़ बनाएंगे। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए चीन की पॉलिसियाँ बहुत अहम हैं। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं। लगता है कि हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। अदालतों ने हमेशा माहौलियाती इमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। हमें इससे निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। मेजर फाइनेंस के बगैर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से लड़ा नहीं जा सकता। मुआशी इस्लाहात और अहदाफ के हुसूल पूरे न किए तो पाकिस्तान IMF की फंडिंग गंवा सकता है। कहा जाता है कि बरतानिया का पाकिस्तान में कोई खुफिया एजेंडा है। बरतानिया का पाकिस्तान में एक ही एजेंडा है और वो पाकिस्तान की बेहतरी है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का तकरीब से खिताब। कहा, बरतानिया आइंदा 10 वर्षों में पाकिस्तान को तालीम और निज़ाम की मजबूती के लिए फंडिंग करेगा। पाकिस्तान की तरह बरतानिया को भी मिस इन्फॉर्मेशन जैसे मसले का सामना है। अगले साल के अंदर इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी पेशरफ्त होने वाली है जिससे पाकिस्तान में ना सिर्फ इंटरनेट की स्पीड बेहतर होगी मगर ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी की रिलेटेड इंडस्ट्री है, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है, उसकी भी हेल्थ के ऊपर सिग्निफिकेंट काम किया जाएगा। पाकिस्तान डिजिटाइजेशन की जानिब गामजन है। करेंसी के इस्तेहकाम ने इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा दिया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा कहती हैं, हमें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना है। ऑनलाइन सेफ्टी इक़दामात पर पूरी दुनिया की नज़र है। ऑस्ट्रेलिया में 16 बरस से कम उम्र बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। पाकिस्तान में YouTube लोगों की अव्वलीन पसंद। मुल्क में YouTube सार्फिन की तादाद 7 करोड़ 17 लाख हो गई। PTA ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। जनवरी 2024 तक फेसबुक का दूसरा नंबर रहा, जहां सार्फिन की तादाद 6 करोड़ 4 लाख पर रिकॉर्ड की गई। फेसबुक पर मर्द सार्फिन की तादाद 77% और ख़वातीन की तादाद 24% है। 5 करोड़ 44 लाख लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। इंस्टाग्राम सार्फिन की तादाद 1 करोड़ 73 लाख तक पहुँच गई। होना चाहिए कि अपने सूबे के लोगों की खिदमत करें, उनके मसाइल हल करें। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दांव पे लगा दे। जब से चीफ मिनिस्टर बनाओ 4 या 5 गवर्नर मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। 4 से 5 गवर्नर आ चुके हैं, मुझसे किसी ने मशवरा नहीं लिया। एक शख्स की खातिर पूरे सूबे को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंसदाद पोलियो तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया। वायरस के खात्मे के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। कराची में पानी की लाइनों को मनसूबाबंदी के तहत तोड़ा जा रहा है। 70% इलाकों में पानी नहीं है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, आज सारे शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। MQM और मुस्लिम लीग नून टग ऑफ वॉर कर रहे हैं। ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। स्टॉक एक्सचेंज सट्टे का बाजार है, इससे आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता। शहीदों की याद, मुल्क की फजा सोगवार, जख्म आज भी ताज़ा। सानेहा APS को 10 बरस बीत गए। बुज़दिल दुश्मन ने सैकड़ों गोदे उजाड़ दी। 132 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद किया।
सानहे की याद में रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के मुख्तलिफ अजला में आज तालीमी इदारे बंद रहे। आज दिन भर मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब और बिलावल भुट्टो ने पैगामात में शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। गजा में इसराइली बमबारी जारी। वस्ती गजा के नसीरात कैंप पर बमबारी से ड्यूटी पर मौजूद कतरी चैनल अल जजीरा के कैमरामैन अहमद अल्लोह जाम शहादत नोश कर गए। गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 196 तक पहुँच गई। गजा में 24 घंटे के दौरान 66 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जिसके बाद शहीदों की तादाद 45,000 के करीब पहुँच गई है। आयरलैंड ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इसराइली हमलों की मजम्मत करने पर इसराइली वज़ीर आज़म नाराज़। नेतन्याहू ने आयरलैंड से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। आयरलैंड के वज़ीर आज़म ने डबलिन में इसराइली सफारत खाना बंद करने को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। आयरलैंड पर इसराइल मुखालिफ होने के इसराइली इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तुर्की के बाद कतर का भी शाम में सफारत खाना बहाल करने का फैसला। कतरी वफ्द दमिश्क पहुंच गया, जो सफारत खाने की बहाली के लिए इक़दाम करेगा। कतर ने 2011 में सफारत खाना बंद किया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से फैसला आज मुतवक्के। ICC और दीगर बोर्ड्स को पाक भारत मुआहदे का इंतजार। दोनों बोर्ड्स के किसी नतीजे पर पहुंचने पर ICC शेड्यूल का ऐलान करेगी। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी के हमरा दोनों कप्तान ने खुसूसी सेशन किया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के फोटोशॉट ने भी खूब रंग जमाया। तमाम ही खिलाड़ियों ने कैमरे के सामने भरपूर परफॉर्मेंस दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।